हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर यानी कि एमबीआर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर। तो हमने सेलेक्ट किया है टॉप 30 क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो हमने जो टॉप 30 जो क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया है उसका हम आपको शॉर्टेस्ट आंसर भी बताएंगे कि ये जो सेलेक्टेड जो टॉप 30 जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो अक्सर अगर एमबीआर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुट किया जाता है तो ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हमारे जो भी दोस्त वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वर्क करते हों या एमबीआर से रिलेटेड वर्क करते हों या मेम्ब्रेन बेस्ड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क करते हों तो उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पूरी चाहिए तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, इस वीडियो को आप स्किप मत करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि वो टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर क्या। तो एमबीआर से रिलेटेड टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो इस कड़ी का जो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज अ मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर क्या है। तो इसका आंसर देखिए बहुत ही शॉर्ट में कि अ मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर इज अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी दैट कंबाइन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट विद मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। यानी कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के साथ साथ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को भी कनेक्ट करती है। तो आप जहां भी वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए एमबीआर लगाया जाता है तो आप देखे होंगे कि जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम है और एमबीआर जो क्या है एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये तो हो गया अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एन एमबीआर डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड। यानी कि जो एमबीआर है वो ट्रेडिशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड से कैसे अलग है, कैसे भिन्न है। तो इसका आंसर देखिए बहुत ही आसान है। एमबीआर इंटीग्रेट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इन अ सिंगल सिस्टम प्रोवाइडिंग हायर इफ्लुएंट क्वालिटी एंड अ स्मॉलर फुटप्रिंट कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। तो इसको आप हिंदी में ऐसे बता सकते हैं कि एमबीआर एक सिंगल सिस्टम में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन को एकत्रित करती है या इंटीग्रेट करती है, जो आपकी जो ट्रेडिशनल जो मेथड थी उसकी तुलना में हाई क्वालिटी का इफ्लुएंट देती है या आउटपुट देती है और इसको इंस्टॉल करने के लिए कम से कम जगह की आवश्यकता होती है। यानी कि उसकी तुलना में जो आपकी जो ट्रेडिशनल जो इक्विपमेंट होते थे उनकी तुलना में कम जगह की इसको जरूरत होती है। तो ये होता है आपके जो ट्रेडिशनल जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के मेथड थे और एमबीआर में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन इन एन एमबीआर। यानी कि एमबीआर में जो मेम्ब्रेन होती है उसका प्राथमिक कार्य क्या है। द मेम्ब्रेन is an MBR act as a barrier to separate treated water from activated sludge and suspended solid। यानी कि एमबीआर में जो मेम्ब्रेन लगी होती है उसका काम होता है कि जो एक्टिवेटेड स्लज है और जो सस्पेंडेड सॉलिड है उसके द्वारा जो ट्रीट किया हुआ जो इफ्लुएंट है उसको सेपरेट करना। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है एक बैरियर के रूप में काम करती है जिसके द्वारा जो ट्रीटेड वाटर को क्या सेपरेट किया था कि इससे एक्टिवेटेड स्लज और सस्पेंडेड सॉलिड को सेपरेट करती है। यहाँ पर देखिए एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन से क्या है जैसे कि यहाँ पर बायोलॉजिकल जो बैक्टीरियल है और क्या है इसमें सस्पेंडेड भी मटेरियल है तो उससे क्या केवल पास हो गया है मेम्ब्रेन के द्वारा केवल क्लीन वाटर जो ट्रीटेड वाटर रहेगा वही पास हो, बाकी क्या होती है उसको सेपरेट कर देती है। इसके लिए क्या करती है बैरियर का काम करती है कौन, मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन का प्राथमिक कार्य होता है कि जो ट्रीटेड जो इफ्लुएंट हो तो उसको सेपरेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स आर कॉमनली यूज्ड इन एमबीआर सिस्टम्स। यानी कि एमबीआर सिस्टम में कॉमनली किस टाइप के मेम्ब्रेन यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर देखिए कॉमन मेम्ब्रेन्स इंक्लूड हॉलो फाइबर, फ्लैट शीट एंड ट्यूबुलर मेम्ब्रेन ऑफन मेड ऑफ मटेरियल लाइक पॉलीमरिक एंड सिरेमिक सब्सटेंस। यानी कि जो एमबीआर सिस्टम में जो मेम्ब्रेन यूज किए जाते हैं वो है हॉलो फाइबर्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं खोखले फाइबर, फ्लैट शीट यानी कि सपाट शीट और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन ये हैं जो यूज किए जाते हैं। और ये मेम्ब्रेन अक्सर पॉलीमरिक या सिरेमिक पदार्थों जैसे सामग्रियों से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एमबीआर कंट्रीब्यूट टू इंप्रूव वाटर क्वालिटी। यानी कि एमबीआर पानी की गुणवत्ता में सुधार में कैसे योगदान देता है। इसका आंसर देखिए एमबीआर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर बाय इफेक्टिवली रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड पैथोजेंस एंड कंटामिनेंट्स। यानी कि एमबीआर के द्वारा सस्पेंडेड सॉलिड पैथोजेंस और कंटामिनेंट्स को इफेक्टिवली रिमूव कर लिया जाता है और एमबीआर का जो आउटलेट होता है वो हाई क्वालिटी वाला ट्रीटेड वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एमबीआर। यानी कि एमबीआर का उपयोग करने के फायदे क्या है। तो इसका आंसर देखिए
Advantage include better effluent quality, small footprint, and the ability to operate in decentralized or remote location. यानी कि MBR के फायदे की बात करें तो बेटर इफ्लुएंट क्वालिटी, स्मॉल फुटप्रिंट एंड डिसेंट्रलाइज और रिमोट लोकेशन पे काम करने की इनकी क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एस्पेक्ट ऑफ MBR वर्क, यानी कि MBR का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एस्पेक्ट कैसे काम करता है। इसका आंसर देखिए, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वेस्ट वाटर इनटू सिंपलर लेस हार्मफुल सब्सटेंस। तो MBR वाले बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एस्पेक्ट को देखा जाए तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो वेस्ट वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके उनको सिंपल बनाया जाता है, जिससे वो कम हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये होती है MBR का जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो एस्पेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेन फॉलिंग इन MBRs, यानी कि MBR में मेम्ब्रेन फॉलिंग से जुड़ी चुनौती क्या है। इसका आंसर है, मेम्ब्रेन फॉलिंग कैन ऑकर ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ पार्टिकल ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस इंपैक्टिंग फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, यानी कि मेम्ब्रेन फॉलिंग क्या है कि मेम्ब्रेन के ऊपर जो पार्टिकल्स का डिपोजिशन होना, पार्टिकल्स का एक्युमुलेट होना, इकट्ठा होना, यानी जैसे कि आपको देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, ये जितने भी पार्टिकल्स है क्या है, ये एक्युमुलेट हो गए, इकट्ठा हो गए। इसके द्वारा क्या होती है कि आपकी जो फिल्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, यानी कि जितना पहले जो फिल्ट्रेशन लेते थे उसमें कमी आ जाएगी। तो ये होती है मेम्ब्रेन फॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मेम्ब्रेन फॉलिंग मैनेज इन MBR सिस्टम, यानी कि MBR सिस्टम में मेम्ब्रेन फॉलिंग को कैसे मैनेज किया जाता है। इसका आंसर देखिए, टेक्निक लाइक बैक वॉशिंग, केमिकल क्लीनिंग एंड मेम्ब्रेन एरिएशन आर एम्प्लॉयड टू मैनेज एंड मिटिगेट मेम्ब्रेन फॉलिंग, यानी कि मेम्ब्रेन फॉलिंग को मैनेज करने के लिए बैक वॉशिंग, केमिकल क्लीनिंग और मेम्ब्रेन के ऊपर एरिएशन देके इसको मैनेज किया जाता है या इसको मिटिगेट किया जाता है। तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर क्या है, ये एक्युमुलेट हो गए, जो क्या है सॉलिड जो एक्युमुलेट हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्युमुलेट हो गए, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, या तो बैक वॉश करेंगे तभी निकल जाएगा, या इसको आप केमिकल क्लीन करेंगे तब निकलेगा, या आप एरिएशन कंटिन्यू कर रहे हैं तब भी ये क्या होते हैं, कम एक्युमुलेट होते हैं और फॉइलिंग को आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एरिएशन इन MBRs, यानी कि MBR में एरिएशन की क्या भूमिका है या क्या रोल है। इसका आंसर देखिए, एरिएशन प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू सपोर्ट द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड हेल्प प्रिवेंट मेम्ब्रेन फॉलिंग, यानी कि एरिएशन क्या करती है, वो जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम आपका जो चलता है उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसमें DO चाहिए, तो उसको एक तो सपोर्ट करती है और दूसरा क्या करती है कि आपकी जो मेम्ब्रेन है उसको फॉलिंग से बचाती है। और जो एरिएशन नहीं होगा तो जितने भी जो एक्युमुलेट हैं, मतलब जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेम्ब्रेन के ऊपर जाके एक्युमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो एरिएशन का ये दोनों फायदे होते हैं, एक तो आपके बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को सपोर्ट करती है, दूसरा मेम्ब्रेन को फॉलिंग से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन MBR बी अप्लाइड टू वेरियस टाइप ऑफ वेस्ट वाटर, क्या MBR को विभिन्न टाइप के वेस्ट वाटर पर अप्लाई किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए, यस, हाँ किया जा सकता है। मेम्ब्रेन आर वर्सटाइल एंड कैन बी अप्लाइड टू म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि मेम्ब्रेन क्या होती है, वर्सटाइल होती है, बहुमुखी होती है और इन्हें जो नगर पालिका और जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर उपचार के लिए लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एनर्जी कंजप्शन ऑफ MBRs कंपेयर टू ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मेथड्स, यानी कि MBR में जो ऊर्जा की जो कंजप्शन है जो ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट जो मेथड है उसकी तुलना में कैसी है। तो इसका आंसर देखिए, MBR कैन हैव हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स प्राइमरली ड्यू टू एरिएशन एंड मेम्ब्रेन क्लीनिंग प्रोसेस, यानी कि MBR में हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से एरिएशन और जो मेम्ब्रेन की जो क्लीनिंग करते हैं इसके कारण इसमें ऊर्जा की कंजप्शन ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन MBR परफॉर्मेंस, यानी कि MBR के परफॉर्मेंस में टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर देखिए, MBR कैन बी सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशन, लोअर टेम्परेचर में स्लो डाउन बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि MBR के ऊपर टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर बदलता है तो MBR के परफॉर्मेंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर लोअर होगा, कम होगा तो जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होगी वो भी क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो इसलिए टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो MBR के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज MBR टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट टू वाटर रीयूज, यानी कि MBR जो टेक्निक है वाटर के रीयूज यानी कि पुनः उपयोग में कैसे योगदान देती है। इसका आंसर देखिए, MBR प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर सुटेबल फॉर वेरियस नॉन पोर्टेबल एंड
इवन पोर्टेबल यूज एप्लीकेशन। यानी कि एमबीआर जो प्रोड्यूस करती है हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर प्रोड्यूस करती है, जो सूटेबल होते हैं, जो नॉन पोर्टेबल वाटर जो होते हैं वैसे भी प्रोड्यूस करती है, और पोर्टेबल वाटर भी प्रोड्यूस करती है जो वेरियस एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, जो रीयूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एमबीआर हैंडल फ्लक्चुएशन इन वेस्ट वाटर फ्लो एंड कंपोजिशन। यानी कि क्या एमबीआर वेस्ट वाटर के फ्लो और कंपोजिशन की फ्लक्चुएशन को संभाल सकती है या नहीं। तो इसका वन वर्ड में आंसर देखा जाए तो हाँ, यस, संभाल सकती है। एमबीआर आर ऑफन कैपेबल ऑफ हैंडलिंग वेरिएशन इन फ्लो एंड कंपोजिशन ऑफरिंग और डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि एमबीआर को जो डिजाइन किया जाता है तो उसकी जो डिग्री ऑफ जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उससे जो वेस्ट वाटर का फ्लो और फ्लक्चुएशन, फ्लो और कंपोजिशन में वेरिएशन है तो उसको वो मतलब हैंडल करने में एक कैपेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंसिडरेशन ऑफ एमबीआर सिस्टम डिजाइन। यानी कि एमबीआर सिस्टम को जब डिजाइन करते हैं तो क्या क्या कंसीडर करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, डिजाइन कंसिडरेशन इंक्लूड हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, मेम्ब्रेन एरिया, एरिएशन रिक्वायरमेंट एंड स्लज मैनेजमेंट। यानी कि जो एमबीआर को जब डिजाइन करते हैं तो क्या रखते हैं दिमाग में, क्या ध्यान में रखते हैं, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम को, मेम्ब्रेन एरिया को, एरिएशन रिक्वायरमेंट को और स्लज मैनेजमेंट को। इसको ध्यान में रख के एमबीआर को डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एमबीआर कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यानी कि एमबीआर जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में कैसे योगदान करते हैं। इसका आंसर देखिए, एमबीआर कैन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी बाय प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी इफ्लुएंट, रिड्यूसिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज। यानी कि एमबीआर का जो इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो योगदान होता है कि ये हाई क्वालिटी के इफ्लुएंट क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण इसके द्वारा जो ट्रीट किया हुआ जो वेस्ट वाटर होता है उसको अगर जब इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज करते हैं तो इसका कोई बैड इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि हाई क्वालिटी के जो वाटर को ये डिस्चार्ज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉस्ट एसोसिएट विथ इंप्लीमेंटिंग एमबीआर सिस्टम। यानी कि एमबीआर सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से जुड़ी लागत कितनी आएगी, क्या आएगी लागत, अगर एमबीआर सिस्टम को आप लगाते हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो देखिए इसका आंसर, कॉस्ट इंक्लूड इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एनर्जी कंजप्शन एंड मेंटेनेंस which should be waged against the benefits। इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसका आपका जो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो एनर्जी कंजप्शन होगी और जो मेंटेनेंस होगा, ये लगभग आपकी टोटल कॉस्ट आएगी, और इसका आप जो बेनिफिट्स के अनुसार इसकी आपको कॉस्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ एमबीआर टेक्नोलॉजी। क्या एमबीआर टेक्नोलॉजी की कोई लिमिटेशन है। तो इसका आंसर देखिए, लिमिटेशंस ऑफ इंक्लूड हाई एनर्जी कंजप्शन, membrane fouling challenge and sensitivity to certain operational condition। तो एमबीआर की लिमिटेशंस की बात करें तो हाई एनर्जी कंजप्शन, मेम्ब्रेन फॉलिंग के जो चैलेंज होते हैं और कुछ ऑपरेशनल कंडीशन के प्रति क्या होती है, ये संवेदनशील होती हैं। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज स्लज प्ले इन एमबीआर प्रोसेस। यानी कि एमबीआर प्रोसेस में जो स्लज की क्या रोल होती है, क्या इसकी भूमिका होती है। इसका आंसर देखिए, स्लज इज फॉर्म ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड नीड टू बी मैनेज आइदर थ्रू मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और एडिशनल स्लज ट्रीटमेंट। एमबीआर में जो स्लज होती है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के दौरान जनरेट होती है या प्रोड्यूस होती है, और इसको मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के द्वारा या एडिशनल स्लज ट्रीटमेंट के द्वारा सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज स्लज रिमूव फ्रॉम एमबीआर सिस्टम। यानी कि एमबीआर सिस्टम से स्लज को कैसे हटाया जाता है या रिमूव किया जाता है। आंसर, स्लज इज टाइपिकली रिमूव थ्रू मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और बाय पीरियडिकली वेस्टिंग अ पोर्शन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। यानी कि जो एमबीआर से स्लज को रिमूव करने के लिए या तो हम लोग फिल्ट्रेशन के द्वारा स्लज को सेपरेट करते हैं, या तो इसके द्वारा जो एक्टिवेटेड स्लज के कुछ हिस्से को जो वेस्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या है, स्लज रिमूव हो जाती है एमबीआर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एमबीआर बी रिट्रोफिटेड इनटू एग्जिस्टिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। यानी कि क्या एमबीआर को एग्जिस्टिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में दोबारा लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए, यस, एमबीआर कैन बी रिट्रोफिटेड बट इट रिक्वायर्ड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेस कंपेटेबिलिटी। हाँ, एमबीआर को रेट्रोफिट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्रोसेस कंपेटेबिलिटी है इसको ध्यान में रखते हुए आपको विचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सैलिनिटी ऑफ एमबीआर परफॉर्मेंस। यानी कि एमबीआर के परफॉर्मेंस पर सैलिनिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर देखिए, हाई सैलिनिटी लेवल कैन इम्पैक्ट एमबीआर परफॉर्मेंस अफेक्टिंग बायोलॉजिकल
एक्टिविटी एंड मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, यानी कि हाई सैलिनिटी और लेवल है वाटर में तो एमबीआर का परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक तो जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और जो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी के ऊपर इफेक्ट ये डाल सकता है जब हाई सैलिनिटी वाटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द लाइफ स्पैन ऑफ एमबीआर मेम्ब्रेन इफेक्ट ओवरऑल सिस्टम मेंटेनेंस, यानी कि एमबीआर मेम्ब्रेन का जीवन काल ओवरऑल सिस्टम मेंटेनेंस को कैसे इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर देखिए, रेगुलर मेंटेनेंस सच एज मेम्ब्रेन क्लीनिंग एंड रिप्लेसमेंट इज essential for optimal MBR परफॉर्मेंस एंड लॉन्गेविटी। तो एमबीआर की जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि एमबीआर की जीवन काल को बढ़ाने के लिए आपको उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करनी होगी और समय समय से मेम्ब्रेन की क्लीनिंग और उसकी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, जिससे आपका एमबीआर का परफॉर्मेंस बना रहेगा और उसकी आयु भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांसमेंट इन एमबीआर टेक्नोलॉजी इन रिसेंट ईयर, यानी कि हाल के वर्षों में एमबीआर टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुई है। तो इसका आंसर देखिए, एडवांसमेंट इंक्लूड इम्प्रूव मेम्ब्रेन मटेरियल, इनहांस फॉलिंग रेजिस्टेंस डिजाइन एंड मोर एनर्जी इफिशिएंट एरिएशन सिस्टम, यानी कि इसमें क्या क्या डेवलप किया गया, एक तो इम्प्रूव मेम्ब्रेन मटेरियल, यानी कि जो मेम्ब्रेन जो मटेरियल होती थी उसको क्या किया, इम्प्रूव किया गया, इनहांस फॉलिंग रेजिस्टेंस डिजाइन, यानी कि ऐसा डिजाइन किया गया कि जो फॉलिंग को ग्रोथ करे उसको रेजिस्ट करे, एंड मोर एनर्जी इफिशिएंट एरिएशन सिस्टम, यानी कि जो एनर्जी हम लोग जो दे रहे हैं वो ज्यादा इफिशिएंट हो, ऐसे एरिएशन टैंक का डिजाइन किया गया। तो ये है जो लेटेस्ट जो है एमबीआर के ऊपर जो काम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एमबीआर बी ऑपरेटेड इन हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि क्या एमबीआर को हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि कठोर परिस्थिति में क्या एमबीआर को संचालित किया जा सकता है। तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या है, एमबीआर कैन बी अडॉप्ट फॉर वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशंस बट एक्सट्रीम कंडीशन में रिक्वायर्ड एडिशनल मेजर्स और स्पेशलाइज्ड डिजाइन, यानी कि एमबीआर को वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो है एडिशनल मेजर और स्पेशलाइज्ड डिजाइन की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एमबीआर टेक्नोलॉजी एलिगेन विथ वाटर क्वालिटी रेगुलेशंस, यानी कि एमबीआर जो टेक्नोलॉजी है वाटर क्वालिटी नियमों के साथ कैसे संरेखित होती है। इसके आंसर देखिए, एमबीआर ऑफन एक्सीड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स प्रोड्यूसिंग इफ्लुएंट दैट मीट आर सरपासेस स्ट्रेंज वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि एमबीआर अक्सर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पार कर जाते हैं जो स्ट्रेंजेंट वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है या उससे भी आगे निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एमबीआर टेक्नोलॉजी इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में एमबीआर टेक्नोलॉजी के लिए फ्यूचर की क्या संभावनाएं हैं। इसका आंसर देखिए, द फ्यूचर ऑफ एमबीआर टेक्नोलॉजी लुक्स प्रोमिसिंग with ongoing research and development focusing on efficiency, cost effectiveness and adaptability of emerging challenges। Efficiency, cost effectiveness और उभरती हुई चुनौतियों के प्रति अनुकूलनशीलता पर ध्यान केंद्रित करने वाले चल रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ एमबीआर डेवलपमेंट का भविष्य आशाजनक लग रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने एमबीआर से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन और उसके जो सटीक आंसर होते हैं उसके बारे में जाना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किए हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।